श्याम ही तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही ही है नाम अनेक तू एक ही है द्वारिका अवध मथुरा काशी द्वारका अवधे मथुरा काशी तेरे धाम अनेक तू एक ही है नाम तुही श्याम तुही नाम तुही तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरा नाम अनेक तू एक ही है रकम तुही श्याम तुही तेरे नाम अनेक तू एक ही है नाम अनेक तू एक गोविंद संत सुरधरा हेतु यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये 5 ऐसे अकाट्य प्रमाण हैं हमारे पास जिनके कारण से उस भगवान को धरती पर आना ही पड़ता है। क्या तो आते हैं गायों के लिए, जब गायों पर विशेष कष्ट होता है तो भगवान को अवतरित होना पड़ता है। वो दूसरे नंबर में विप्र, ब्राह्मणों पर किसी भी प्रकार का अनैतिक अनाचार भ्रष्टाचार होता है तो परमात्मा को आना पड़ेगा। और संत, जब संतों पर किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। सूर्य देवताओं पर किसी प्रकार का कष्ट होता है तो अवतार लेना पड़ता है। और संत धरा इस पृथ्वी पर जब अत्याचार की सीमा बढ़ जाएगी तो भगवान को आना ही आना पड़ेगा। ऐसे ही गोविप्र संत सुरधरा है तुम आते हो रक्षक बनकर। गोविप्र संत सुरधरा है तुम आते हो रक्षक बनकर करते हो पाप समूल नष्ट करते हो पाप समूल नष्ट काम अनेक श्याम तुही तेरे नाम अनेक तू एक ही है अनेक तू एक ही है श्याम तुही तेरे नाम अनेक तू एक ही है कण कण में भगवान बास तेरा, तू बीज से लेकर फल तक में। कण कण में भगवान बास तेरा, तू बीज से लेकर फल तक है रहता अविचल निश्चल प्रतिदिन। रहता अवसर निश्चल प्रतिदिन अरे इंतजाम अनेक तू एक ही है श्याम तुही तेरे नाम अनेक तू एक ही है श्याम तुही तेरे नाम अनेक तू एक ही है
सकल ये लिखा पुराण 18 वेद शास्त्र उपनिषद ये लिखा पुराण 18 संतों की वाणी महापुरुषों की वाणी संते पुरुषों की वाणी पैगाम अनेक हो गए श्याम कहो तेरे नाम अनेक तू एक ही है राम कहो श्याम कहो तेरे नाम अनेक तू एक ही है और चैत्र शुक्ला नवमी को प्रभु ने लिया अवतार शुक्ला नवमी को प्रभु ने लिया अवतार ओ चैत्र शुक्ला नवमी को प्रभु ने लिया अवतार धरती प्रफुल्लित हो गई मेरे पार गायें भी प्रसन्न होकर दूध की देती दुधार सर्वत्र बसंत छाई हो रही थी जय बसंत छाई हो रही जयकार सर्वत्र बसंत छाई हो रही जयकार भूप दशरथ के यहाँ पुत्र जन्मे थे 4 ओ दशरथ के यहाँ पुत्र जन्मे थे 4 राम लखन भरत शत्रुघ्न नाम योगी 4 गुरु थे वशिष्ठ जिनके ज्ञानी थे भारी अपार वेद शिक्षा दीनी सबको कर दिया था होशियार गुरु की कृपा से सारे मिल जाते संस्कार वही योग्य शिष्य होता वो रहता है ताबेदार योग्य शिष्य होता जो कहता बेदारे समय का प्रभाव मित्रों समय का प्रभाव मित्रों होता रहता बार बार कभी खुशी कभी गम कभी नृत्य कभी प्यार कभी रोग बीच फंसे कभी होता हाहाकार इस समय की बुलंद शाखा वेद भी करे उच्चार और भूप दशरथ के मन में कैकई से भारी प्यार भूप दशरथ के मन में कई से बारी प्यार तीनों ही महारानियों में सर्वश्रेष्ठ थी सीता पर भाग्य का प्रभाव देखो ऐसा हुआ संस्कार भाग्य का प्रभाव देखो ऐसा हुआ संस्कार चारों भाई बड़े हुए शास्त्र का बतानुसार समय का प्रभाव बदला जिसका करते सभी इंतजार भाई अंकुर ने भी आज कथा ये की थी प्रचार भाई अंकुर ने कथा का किया प्रचार बहुत अच्छे
भाई अंकुर अंकुरित है, भाई अंकुर अंकुरित है, पर तना फूल फल बाकी। भाई अंकुर अंकुरित है, पर तना फूल फल बाकी। की है अपनी कथनी करनी में बुद्धि विमल है बाकी। बुद्धि पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा इनको। मैंने तो उनको बहुत पहले भी कहा था एक बार खेलना के सत्संग में कि अंकुर तुझे अंकुरित होना है, नहीं मगन हो सोना है, क्योंकि सोना भी एक सोना है जिसको अपने काबू में होना है। लेकिन आज जब मैंने देखा तो हरियाणा के गायकों में एक बड़ी बात है, गायकों में एक बड़ी नहीं, काव्य के संस्कार में नित्य करते उत्पात है। स्वर दीर्घ अनुप्रास इनमें बड़ी करामात है। सोच समझ कर गाना चाहिए, ये मेरी मुलाकात है। मेरी मुलाकात है, सोच समझ के मेरी मुलाकात है। और धन्यवाद देता हूँ मैं, धन्यवाद देता हूँ, प्रसन्न हूँ आज भारी, पर करनी पड़ेगी तुम्हें मित्र आगे की तैयारी। जैसा कि आज दिल सोचे समझे तूने की बेगारी। ये कहीं उल्लेख नहीं है, जैसा कि मेरे एक भाई ने और भी बताया कि इंद्र की सभा में भगवान विष्णु ने कोई अपने अवतार के लिए देवताओं को इकट्ठा किया। ये कहीं लिखा हुआ हो तो प्रामाणिक तथ्य होना चाहिए। दूसरी बात, गुरु और भूप की जब वार्ता सुनती है दासी, गुरु और भूप की जब वार्ता सुनती है दासी, जब पहुंच गई कैकई के घिप करने को बदमाशी, और कैकई का दोष नहीं कुछ असत्य भाषी, और जिसके रक्षक हो परमेश्वर उनको क्या करती रानी ने सुना जब मन में हो गई प्रसन्न भारी। जब रानी ने यह सुना कि मेरे नाम को राज दिया जा रहा है तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई। रानी हुई प्रसन्न मन में, दासी की सुन बात सारी। कभी नहीं किया उसने अपने मन से उत्पात जारी, नहीं कहा उसने कभी सत्यानाशी जात हारी। ये जो शब्द जो है ना, ये कटु शब्द सभा में बोलना, इनके लिए आपको थोड़ा निर्देश में दे रहा हूँ। बार बार यही कहता हूँ, रचना अपनी रख दूसरी
कि वो दासी राजा को बुलाकर लाती है और वो किवाड़ बंद करके रहता। रामचरितमानस में या किसी भी रामायण में ऐसा नहीं है। वो रानी ने तो बहुत बाद में बार बार उसके कहने पर, उसके बहकाने के बाद में उसके दिमाग में आई है, जो कि राजा के 2 वरदान दिए हुए थे वो उसने मांगे और मांग करके और राजा से ये कहा कि मेरे पहले 2 वरदान दो और अपने पुत्र राम की सौगंध खा करके मेरे से प्रतिज्ञा करो, तब मैं इस यहाँ से दूर हो सकती हूँ। बाकी उसने सर्वप्रथम तो राम को अपना भरत से भी ज्यादा पुत्र समझ कर, क्योंकि रघुकुल की मर्यादा ही ऐसी है। रामायण से हमको क्या शिक्षा मिलती है? मैंने शुरू में भी कहा था कि रामायण की एक ग्रंथ के रूप में मत देखो, इससे हमारे समाज को क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। भरत को राज देना और भरत राज का तिरस्कार करना और राम के द्वारा भरत के प्रति लालायित होकर के और उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना, ये हमें रामायण के लिए बहुत ही आदर्श वाक्य मिलते हैं। क्योंकि जो भरत है उसको कहीं लालसा नहीं है और न राम को राज्य की लालसा है। देखो आज ऐसे भाई यदि हमारे भारत में हो तो हमारे देश का उद्धार हो जाए, लेकिन एक इंच के लिए, जमीन के लिए भाई भाई को मार रहा है। मैं सच्चे प्रेमी के लक्षणों की बात आपको बताता हूँ। पंडित दीपचंद जी की तर्ज में बजाइए, सच्चा प्रेमी कैसा होता है? सच्चा प्रेमी त्यागी हो से। ज्ञानचंद जी की तर्ज नहीं आती है क्या? सच्चा प्रेमी त्यागी हो से ओ सहनशील अनुरागी हो से, हर दुनिया में बड़भागी हो से। देखो निगाह पसार के जैन मित्र दुख होई दुखारी। महात्मा तुलसी कहते जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि त्रिलोक पातक भारी। जो अपने मित्र के लिए मित्रता का सही भाव नहीं रखता है, उसको डूब कर मर जाना चाहिए। तो रघुकुल मर्यादा अनुरूप राम भरत का प्रेम अनूप। राम भरत का प्रेम अनूप। गोप की आज्ञा राम निभाते, राम निभाते और चरण पादुका भरत सजाते, चरण पादुका भरत सजाते। नंदीग्राम में समय बिताते, ओ नंदीग्राम में समय बिताते। ये उदाहरण प्यार के। ओ आज मित्र धोखा देकर मारना चाहता है। रामचरितमानस हमें अनेक प्रकार के
उपदेश देती है, लेकिन उस उपदेश का हम ध्यान नहीं देकर और अपने ही मन में अहंकार में खो रहे हैं। राम का प्रेमी भक्त जटायु, जिसकी खत्म हो रही आयु, जिसकी खत्म हो गई। हे राम तो वो महान शक्ति है जिसके लिए पशु और पक्षी तक अपनी जान निछावर करने को तैयार है। अरे इंसान, तू उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप भगवान राम का नाम को लेकर अपने को कृतार्थ नहीं करता, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। ओ जिसकी खत्म हो गई आयु, वायु समान, वायु समान रूप कर धारण, आयुष्मान रूप कर धारण, सीता जी का कष्ट निवारण, सीता जी का कष्ट निवारण, नहीं सोचा मृत्यु का कारण, रावण को ललकार के। हो अरे दुष्ट, तू इस जगदम्बी सीता को कहाँ लेकर जा रहा है? मैं तुझे नहीं ले रहने दूंगा। उसने अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया और भगवान राम के प्रेम के कारण सीता का कष्ट निवारण के लिए चल दिया। आज कोई यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको उठा करके अस्पताल तक नहीं पहुंचाना चाहता, नहीं पहुंचाना चाहता, तो ऐसी रामायण से हमें अनेक कथाएं मिलती है। असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाए, प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। आज तक कभी सृष्टि के प्रारंभ से और कलयुग के अंत तक कभी सोने का मृग नहीं हुआ है। लेकिन उस सोने के मृग के कारण सीता के कहने से भगवान राम उस सोने को मृग को मारने के लिए लुलुभायमान हो गए, लोभी हो गए, और वो बाण लेकर के लक्ष्मण को वहां छोड़ करके चले गए। तथापि रामो लुलुभे मृगाए, प्राय समापन्न विपत्ति काले। यहाँ हमें रामायण निर्देश देती है कि जब विपत्ति काल आता है तो बड़े बड़े जो ज्ञानवान है उनकी भी बुद्धि मलिन हो जाती है। जिसको हम देवता मानते हैं, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, जिसको हम इष्ट मानते हैं, वो भगवान राम। जब समय का कुचक्र चला तो वो भी उसके पंजे में फंस गए। बूढ़ी शिवरी प्रेम दीवानी, राम प्रेम की सेवा खानी। राम प्रेम की सेवा। उस शिवरी का विवाह होने लगा, वैसे बकरे इकट्ठे कर लिए गए। जब उसने देखा, पूछा कि क्यों हो रहा है? ये तेरी बारात के लिए भोजन सामग्री तैयार होगी, उसी समय घर से चल दी। आज ऐसी ऐसी अबलाएं जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, केवल ये सोचकर कि तेरे कारण इतनी जीव हिंसा होगी, वो वहां से चल दी और ऋषि मतंग के यहाँ आश्रम में जाकर उसने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। और वो नित्य प्रति जब ऋषि मतंग का देवलोक होने लगा तो वो कहा, महाराज मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। बोले नहीं, त्रेता के अंत में भगवान स्वयं राम तेरे यहाँ दरबार में आएंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा। बूढ़ी शिवरी प्रेम दीवानी, राम भजन की महिमा जानी। राम भजन की महिमा जानी। धनी मन में, धनी मन में नहीं उत्पाते, मन में नहीं उत्पाते, अपने दिल को नित्य समझाते, अपने दिल को नित्य समझाते, बीत गए
कई दिन और रातें, बीत गए कई दिन और रातें, रास्ता रोज गुहारते। ओ मैंने क्या दी होश राम के प्रेमी खुद हनुमान, जिनको जाने जगत ज्ञान, जन को जाने जगत जहान, ज्ञान ध्यान बुद्धि के दाता, ध्यान बुद्धि के दाता, और खुद भक्तों के भाग्य विधाता, खुद भक्तों के भाग्य विधाता, दास बिहारी नित्य गुण गाता, काम करो उपकार के। ओ ये मनुष्य जीवन दिया है, इससे जहाँ तक हो सके वहाँ तक उपकार के अच्छे कार्य करने चाहिए। ये बार बार आने वाला नहीं है, बार बार न आएगा ये देह इंसान का, और बार बार मिले नहीं देह इंसान का। इसीलिए सबको मिलकर करना चाहिए भगवान का भजन। नित्य करोगे तो साधन हो जाए भगवान का। अरे उम्र तेरी बातों में बीत गई, सतगुरु की सारंगी, उम्र तेरी बातों में बीत गई, सतगुरु की सारंगी। शिवनाथ यही समझाते, गुरु शिवनाथ यही समझाते, राम भजो नर नित्य गुण गाते, राम भयो नित्य गुण गाते, भजन का फल गुरु सुवालाल गाते। भजन का फल गुरु सुवालाल गाते, आते दिन नहीं, आते नहीं दिन, बार बार कई आते दिन नहीं, बार बार कई। तुम्हें सतगुरु की शरण उमर तेरी बातों में बीत गई, तुम्हें सतगुरु की शरण उमर तेरी बातों में बीत बोले राधा कृष्ण भगवान गई। जय शंकर के पतासी महाराज की जय। अब ठाठवाड़ी से आए हुए पंडित जी रामकिशन जी